हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के विषय में। यह क्वेश्चन मुख्य रूप से आयतन या फिर वॉल्यूम पर आधारित है और इस क्वेश्चन का सारांश कुछ इस तरह से है। देखिए, बताया गया क्वेश्चन में त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले, आपको जानना चाहिए कि वह जो गोला है वह कोई ठोस गोला है, यानी उसके अंदरूनी भाग में कोई खाली जगह नहीं है, यानी वह एक खोखला गोला नहीं है। तो सबसे पहले बात हो रही है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले कहें या फिर धातु के एक ठोस गोले कहें, जिसका रेडियस होगा कितना 4.2 सेंटीमीटर का। धातु के एक गोले को पिघला कर क्या करते हैं, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो गोला प्राप्त होगा उस गोले को हम लोग क्या करेंगे, पिघालेंगे। तो पिघालने पर जो धातु प्राप्त होगी उस प्राप्त धातु को हम लोग क्या कर देंगे, एक बेलन के शक्ल में ढाल देंगे। इस ढंग का बेलन के शक्ल में ढाल देंगे और जो बेलन या ठोस बेलन तैयार होगा उस बेलन की हम लोग त्रिज्या क्या रखेंगे, 6 सेंटीमीटर के रखेंगे। उनका रेडियस कर देंगे हम लोग 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है। तो उस बेलन की ऊंचाई क्या होगी, यानी इस बेलन की आपको हाइट ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये सवाल को हल करने से पहले आपको विचार करना होगा कि आखिरकार ये जो ठोस गोला है तो इस गोले को पिघालने पर हमें कितने परिमाण का धातु प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस ठोस गोले का सबसे पहले आयतन ज्ञात करना होगा। तो एक ठोस गोले का आयतन क्या होता है, तो ये फार्मूला आप सबों को पता होगा कि एक ठोस गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 πr³ होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखना है, क्योंकि प्रश्न से ठोस गोले की त्रिज्या या फिर रेडियस इक्वल टू कितना है, 4.2 सेंटीमीटर है। इसलिए ठोस गोले का आयतन या फिर वॉल्यूम इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, 4/3 πr³ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्योंकि एक ठोस गोले से उतने ही आपको धातु प्राप्त होगी जितना कि उस ठोस गोले का आयतन होता है, और ठोस गोले का आयतन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फार्मूला 4/3 πr³ का अपनाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4/3 रखेंगे इनटू पाई की जगह पर आप चाहेंगे तो वह मान 22/7 या फिर निर्देश दिए जाने पर 3.14 के रूप में पुट करोगे। और यदि आप चाहेंगे कि नहीं इसको ऐसे ही रहने दें तो 4/3 पाई रख देना और r³ की जगह पर 4.2 सेंटीमीटर का होल क्यूब कर देना। ठीक है, तो उससे कौन सी राशि प्राप्त होगी, तो इससे प्राप्त हो जाएगी 4/3 पाई इंटू 4.2 सेंटीमीटर इंटू 4.2 सेंटीमीटर इंटू फिर 4.2 सेंटीमीटर। इनके हर में हम लोग 1 की राशि रख सकते हैं और पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर एक जीरो डालने पर इनके ये पॉइंट हट जा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, इसमें काट छाट करोगे, 3 1 के 3 फिर 3 14 में 42 हो जाएगा। फिर 2 से काट छाट करोगे, 2 दूनी 4, 2 5 10 हो जाएगा। फिर 2 1 के 2, फिर 2 5 10 हो जाएगा। फिर 2 से कटोगे तो 2 7 14, फिर 2 5 10 हो जाएगा। और इस प्रकार से प्राप्त राशि हो जाएगी 1 × 7 यानी 7, 7 × 42 यहाँ प्राप्त हो जाएगा आपको 12,348 बट्टा, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 1 × 5 5, 5 × 5 25, 25 5 125 यहाँ पर पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी उस गोले को पिघालने पर आपको प्राप्त धातु का जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा 12,348 बट्टा 125
पाई सेंटीमीटर क्यूब के बराबर का धातु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब फिर प्रश्न से इस गोले को पिघालने पर प्राप्त धातु को त्रिज्या कितने 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है या ढाला जाता है। ठीक है। तो यानी कि अगर आप कह सकते हैं एक बेलन का भी आयतन उतना ही होगा जितना कि इस गोले को पिघालने पर प्राप्त धातु का आयतन है। उस स्थिति में बेलन का आयतन भी कितना हो जाएगा, बिल्कुल गोले के आयतन के समान 12,348 बट्टा 125 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। याद देकर हम लोग लिख सकते हैं एक बेलन का जो आयतन का फार्मूला होता है वो आप सबों को पता होता है। वो क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है इक्वल टू, यहाँ पर ये मान रखते जाओगे 12,348 बट्टा 125 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फिर देखेंगे इधर अंश अंश में पाई पाई की राशि कट जाएगी तो उस स्थिति में क्या बच जाएगा आपके पास। यहाँ रही बात आर स्क्वायर की, तो यहाँ बेलन की त्रिज्या देखिए दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दोगे इनटू एच का मान तो ज्ञात करना है, इक्वल टू हो जाएगा 12348 बाय 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब 6 का स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा 36 प्राप्त होगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू एच इक्वल टू उधर हो जाएगा 12,348 बट्टा 125 सेंटीमीटर क्यूब। एच इक्वल टू जब करेंगे तो 12,348 बट्टा 125 सेंटीमीटर क्यूब के नीचे ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर की राशि आ जाएगी। फिर इन दोनों में काट छांट होने लगेगी तो फिर कौन सी राशि प्राप्त होगी, एच इक्वल टू 12,348 बट्टा 125 सेंटीमीटर क्यूब की राशि गुना हो जाएगी। कितने से गुना होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर की राशि गुना होगी, मेरे बट्टा के नीचे वाला भिन्न का व्युत्क्रम कर दोगे तो 1/36 सेंटीमीटर स्क्वायर से, है ना। अब इसमें काट छांट जब होने लगेगी तो 36 से इसको काटेंगे तो एच इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, 36 से देख लेते हैं इसको, 12,348 की राशि कटती है कि नहीं, 36 से कटेंगे तो 36 या 108 हो जाएगा, घटाओगे तो 15, 4 फिर 36 का पहाड़ा 4 बार लगाओगे तो 424 हाथ में 144 हो जाएगा, घटाओगे तो 10, 8 36 तिया 108 हो जाएगा। यानी 343 बार में ये राशि क्या होगा, कट जाएगा 343 बार में। अब 343 की राशि डिवाइड होगी 125 से तो एच इक्वल टू हो जाएगा 343 गुना 1 कर दोगे 343 बट्टा 125 गुना 1 कर दोगे 125 और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर कटेगा तो फिर 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। यानी एच इक्वल टू हो जाएगा 343 बट्टा 125 का